जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। शिखि मुकुट विशेषम नीलपद्मांगदेशम विधुमुख कृतकेशम कौस्तुभापीतवेशम मधुररवकलेशम शंभजे भ्रातृशेषम व्रजजनवनितेशम माधवम राधिकेशम। श्री परम मंगलमय परम कल्याणमय श्री राधा गोविंद जी के चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर हमारे इस भागवत मकरंद मिलिंद वृंद के माध्यम से जो हम यह कथा श्रवण कर रहे हैं और इस कथा को श्रवण कराने वाले व्यास स्वरूप सभी आचार्य जनों के चरणों में अपना साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस सायंकालीन कथा सत्र में इस कथा रस का पान करने हेतु उपस्थित समस्त गुरुजन, वैष्णवजन, संतजन, भक्तजन, श्रद्धालुजन, कथा रस पिपासुजन के चरणों में अपना साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सभी के इस मानव जीवन का परम सौभाग्य है कि हम सभी इस कथा रस का पान करने के लिए समवेत हैं। कल हमने जैसा श्री गुरु जी के श्रीमुख से श्रवण किया था, जो प्रसंग चल रहा है, ऐसे तो भागवत का प्रत्येक श्लोक जो है, प्रत्येक पद भगवान की भक्ति प्रदान करता है, किंतु उसमें भी मधुराति मधुर जो कुछ दिव्य कथाएं हैं, उसी में से एक श्री कुंती महारानी जी की स्तुति का प्रसंग हम सभी श्रवण कर रहे हैं। तो कल का प्रसंग था ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजहि सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्ण विदमाह पृथा सती। जब भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों की रक्षा करने के पश्चात द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे, तब अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करने के लिए उपस्थित हो गई। इस प्रसंग में श्री वल्लभाचार्य जी के एक भाव को गुरुजी ने प्रकट किया कि कृष्णया सह ऐसा कहा गया, क्यों जो है सुभद्रा महारानी या उत्तरा महारानी का नाम नहीं लिया गया, केवल द्रौपदी जी का नाम लिया गया। तो इस भाव को उन्होंने कहा था कि सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण की साक्षात स्वसा हैं, बहन हैं, और उत्तरा जी उनकी पुत्रवधू हैं, तो उनके प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम है ही, और वह प्रेम जो है अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। वैसे वे भी वहां उपस्थित थी, इसीलिए केवल कृष्णयासह ऐसा कहा गया। आगे गुरुजी ने यह बताया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते ही आते हैं, और कभी वे कष्ट ऐसे होते हैं कि भगवान की कृपा से हमें जो है वह आगे के जीवन को प्रदान करते हैं, और कभी कभी मरणांतक भी हो जाता है। किंतु यदि कदाचित हम भगवान की कृपावश बच जाते हैं
तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी उस बचे हुए शेष जीवन का सदुपयोग करते हुए भगवत भक्ति में अपना समय यापन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम आपके चरणों में सदा इसी प्रकार से अपनी भक्ति बनाए रखें, अपना मन लगाए रखें, जैसा कि कुंती महारानी जी ने किया है। उनके द्वारा जो मांगी गई जो प्रार्थना है उसमें यही बात बताई गई। और गुरुजी ने प्रार्थना और स्तुति में भी अंतर स्पष्ट किया कि स्तुति अर्थात किसी का गुणगान करना और प्रार्थना अर्थात किसी चीज की याचना करना। तो महारानी कुंती जी ने यहाँ पर में भगवान से कुछ याचना की है और वो पद्य आगे आएंगे, किंतु उसको भी स्पष्ट करते हुए गुरुजी ने बताया कि यदि हमारे जीवन में कष्ट रहने से आपके दर्शन हो रहे हैं, निरंतर आपकी कृपा बनी रही है, तो ये कष्ट बने रहें और ये कष्ट बने रहेंगे तो आपका दर्शन हमें साक्षात होता रहेगा। एक तो कुंती जी ने इसकी याचना की और फिर आगे उन्होंने इसी प्रकार से याचना की कि मेरा जो यह मन है, यह मन आपके चरणार विंदों में उसी प्रकार से अग्रसरित हो जैसे नदियां समुद्र की ओर अग्रसरित होती हैं। यह भी प्रार्थना कुंती महारानी ने की। अब आगे की ये जब कुंती महारानी जी ने स्तुति आरंभ की है तो उसके प्रसंग में गुरुजी ने हमें बताया, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। इस श्लोक में गुरुजी ने हमें बताया श्री श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या के माध्यम से कि नमस्ये यह जो पद है यह आर्ष प्रयोग किया गया है। लौकिक में नमस्यामि इस प्रकार से पद का प्रयोग होता है, किंतु यह आर्ष प्रयोग होने से नमस्ये इसका प्रयोग यहाँ पे किया गया। और आगे फिर कुंती महारानी जी ने अनेक हेतु दिए भगवान को प्रणाम करने के, किंतु भगवान ने उन सभी को अन्यत्र भी घटा दिया, अन्यत्र भी उसको बताते हुए कहा कि यह लक्षण तो अन्यत्र भी है, तो आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं। और अंत में जब कुंती महारानी जी को कुछ समझ नहीं आया तो कुंती महारानी जी ने सिर्फ एक ही बात कही, अज्ञा माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा नटो नाट्य धरो यथा। मैं अज्ञा हूँ, मैं समझ नहीं पा रही कि आप परिचिन्न हैं कि अपरिचिन्न हैं, मैं इस प्रकार से समझ नहीं पा रही हूँ। आप मैं जो कुछ कहती हूँ, जो कुछ आपके लक्षण बताती हूँ, आप उसे अन्यत्र कर देते हैं, तो मैं अज्ञा हूँ। और इस प्रकार से अपने आप को लगा कि साक्षात भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया उन्होंने। और हमारा भी जीवन में यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे भगवान को जान सकते हैं। हम यदि अब भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दें, शायद कुंती महारानी जी यही हमको शिक्षा दे रही हैं कि जब हमें कुछ समझ में ना आए तो हम अपने आप को साक्षात भगवान के चरणों में समर्पित कर दें कि भगवान, हम कुछ नहीं जानते, न स्तुति जानते हैं, न प्रार्थना जानते हैं, हम तो केवल आपके चरणों में प्रणाम करना जानते हैं। और शायद यही शिक्षा कुंती महारानी जी दी रही है। इन श्लोकों की कुछ और व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इत्यादि जो प्रभुपाद हैं उनके माध्यम से गुरु जी हमें श्रवण कराने के लिए उपस्थित हैं। गुरु जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूँ कि गुरु जी हमें उन सभी व्याख्याओं के माध्यम से इस कथा रस सुधा का पान कराएं। श्री गुरु जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अभी इस कार्यक्रम में सायंकालीन कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में जुड़े हुए समस्त वैष्णवजनों संतजनों विद्वज्जनों गुणीजनों श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु भक्तजनों के चरणों में मैं बारंबार अपना विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर जानकी रमन जी कल की कथाओं को बड़े सही ढंग से बड़े सुलझे हुए शब्दों से सजा करके आपने कल की पूरी बातों को आपने प्रकाशित किया। तो भगवान नंदनंदना कुंती मैया के सामने उपस्थित हैं एवं कुंती मैया भगवान की स्तुति करना चाहती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कुंती मैया भगवान से वात्सल्य प्रेम करती है, लेकिन यह जो अपूर्व दृश्य पहले कभी नहीं होने वाली जो घटना वो आज दिख रही है, अर्थात भगवान को भी अटपटा लग रहा है कि हमारी मैया हमारी स्तुति कर रही है, हमारी कुंती मैया हमारी स्तुति कर रही है। तो इसलिए भगवान
कुंती मैया को बार बार कह रहे हैं, शायद यह स्तुति मेरी नहीं है, आप परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो सब विशेषण हमको बताए, जिन शब्दों से आपने हमारा संबोधन किया, वो समस्त लक्षण परमात्मा में घटित होते हैं। कैसे? पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, परमात्मा भी पुरुष हुआ करते हैं, परमात्मा भी आद्य हैं, परमात्मा भी ईश्वर हैं, और परमात्मा भी प्रकृति से परे हैं। तो हे कुंती मैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। कुंती मैया का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अलक्ष्य की स्तुति कर रहा हूं। यह जो अलक्ष्य शब्द है, इससे पता चलता है कि कुंती मैया जो स्तुति कर रही है वो परमात्मा की स्तुति नहीं है। इसको श्री चक्रवर्ती पाद कल बता रहे थे कि अलक्ष्य शब्द से कैसे परमात्मा तत्व की व्यावृत्ति होती है, उसका वो बता रहे थे। तो हम लोग उस अंश को एक बार और उच्चारण कर लेते हैं। कहते हैं अलक्ष्यमिति न अलक्ष्यम, क्योंकि अंतर्यामी बुद्ध्यादि प्रकाश लक्ष्य एव, अर्थात अंतर्यामी रूपी जो परमात्मा है वे अलक्ष्य नहीं होते हैं, क्योंकि वे बुद्ध्यादि प्रकाश के द्वारा लक्षणीय होते हैं। इसलिए इस श्लोक में जो अलक्ष्य शब्द दिया गया, इस अलक्ष्य शब्द के द्वारा परमात्मा स्तुति की व्यावृत्ति हुई। अर्थात हे भ्रातुष्पुत्र, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मैं आपकी ही स्तुति करती हूँ, मैं कोई परमात्मा की स्तुति नहीं करती हूँ। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि आप परमात्मा की स्तुति नहीं करती हैं, लेकिन आप शायद ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि मैं ब्रह्म की भी स्तुति नहीं करता हूं, मैं तो मेरे भ्रातुष्पुत्र की ही स्तुति करता हूं, जो भगवान के रूप में मेरे सामने विराजमान हैं। क्यों? ब्रह्म की व्यावृत्ति किस तरह से होती है? तो कहते हैं अंतर बहिरवस्थितम, अर्थात जो अंतः अवस्थित है और बहि ही अवस्थित है, ऐसा जो परतत्व है उसकी मैं स्तुति करता हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अंतः बहि तो ब्रह्म भी अवस्थित है, जो ब्रह्म तत्व है वो भी अंतः एवं बहि अवस्थित है। तो उस पर श्री चक्रवर्ती पाद व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ना, मैं उस ब्रह्म तत्व की स्तुति नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे सामने विराजमान जो नंदन है, वसुदेव नंदन है, मैं उसकी स्तुति करता हूं। वह बहि ही अवस्थित है। और अंतः अवस्थित कैसे हैं? ना, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के जिन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा की, मैं उसकी स्तुति करता हूं। कहने का मतलब है कि अंतः अवस्थित एवं बहि ही अवस्थित जो साकार स्वरूप है, जो वसुदेव नंदन है, जो श्री कृष्ण स्वरूप है, मैं उसकी स्तुति करता हूं। मैं कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म की भी स्तुति नहीं कर रही हूं। तो इस तरह से कह करके कहने का मतलब है कि मैं, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी ही स्तुति करता हूं, मैं कोई परमात्मा या ब्रह्म की स्तुति नहीं करती हूं। इस पर ये तो पहले श्लोक की व्याख्या है। और माया जवनिका छन्न जो है, इसका हम लोगों ने शुभारंभ किया था। पहले हम लोग इसको श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद चक्रवर्ती पाद जो विशेष बात कह रहे थे उसका श्रवण करेंगे। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। तो माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम,
अर्थात यहाँ तक नमस्य का अनुवर्तन है, अर्थात नमस्य यहाँ तक की इस क्रियापद की अनुवृत्ति यानी संबंध यहाँ माया जवनिका छन्नम अज्ञाधो क्षजम अव्ययम, यहीं तक इस श्लोक का जो वक्तव्य है वहीं परिसमाप्त होता है, अर्थात वाक्य की परिसमाप्ति यहाँ तक होती है। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधो क्षजम अव्ययम। इस पर श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं क्यों अलक्ष्यम सर्वभूताना, अर्थात भगवान समस्त प्राणियों के लिए अलक्ष्य क्यों हैं? तो कह रहे हैं माया जवनिका छन्नम तत्र हेतु, श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं तत्र हेतु माया एव जवनिका। जवनिका शब्द का अर्थ है पर्दा, आवरक कोई वस्तु, तो उसको कहते हैं तिरस्करिणी, अर्थात आच्छादन करने वाली वो चीज जो आवरण है उसको जवनिका कहते हैं। तिरस्करिणी रूपा तया आच्छन्नम प्रतिछन्नम, अर्थात उस जवनिका के द्वारा आप आच्छादित हो, इसलिए आप समस्त भूतों के अलक्ष्य हो, समस्त भूतों के दर्शन के अगोचर हो। माया जवनिका छन्नम अतः अहम अज्ञा भक्ति योगान अभिज्ञा केवलम नमस्यामि। मैं तो अज्ञ हूँ, मैं अबोध हूँ, आपको जानने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है। और दूसरी बात है, अगर भक्ति योग मेरे में होता, अगर मैं भक्ति धन से संपन्न होती तो भी मैं आपको जान जाती। मैं अज्ञ भी हूँ और भक्ति योग अनभिज्ञ भी हूँ, दोनों तरह से मैं कमजोर हूँ, मेरी योग्यता नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं जान पा रही हूँ। केवलम नमस्यामि, इतना तो मैं कर सकती हूँ, आपको बारंबार मैं नमस्कार कर सकती हूँ, क्योंकि आपने जैसा उपकार हमारा किया है, इसको आगे भी कहेंगी कुंती महारानी, तो उस उपकार के लिए मैं उस कृतज्ञता का निवेदन कैसे करूं? केवल नमस्कार को छोड़ करके मेरे पास उस कृतज्ञता को निवेदित करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अतो अहम अज्ञा भक्ति योगान अभिज्ञा केवलम नमस्यामि। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, और आप अधोक्षज हैं। यह अधोक्षज शब्द बार बार आता है श्रीमद् भागवत में, और इस शब्द की हम लोगों ने व्याख्या भी बार बार श्रवण की है। एक बार और श्रवण कर लेते हैं। अधः अक्षजम इंद्रियजम ज्ञानम यस्मात् तम, अर्थात जिस व्यक्ति को इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला कोई भी ज्ञान जिस वस्तु को विषय नहीं कर पाता है, अर्थात जिस वस्तु को स्पर्श नहीं कर पाता है, ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान जिस वस्तु को स्पर्श नहीं कर पाता है, विषय नहीं कर पाता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको अधोक्षज कहते हैं। अधः अक्षजम इंद्रियजम ज्ञानम यस्मात्, जिस व्यक्ति से नीचे रह जाता है इंद्रिय जन्य ज्ञान, उसको अधोक्षज कहते हैं। ऐसे आप हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और आप अव्यय हो, अव्यय शब्द का अर्थ अपरिछिन्नम, क्योंकि परिचिन्न वस्तु सव्यय होता है, परिचिन्न वस्तु का व्यय हो जाता है, विनाश हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है, उसका ह्रास होता है। आप अपरिचिन्न वस्तु हो, आप आकाश जैसे, काल जैसे, दिक् जैसे आप अपरिचिन्न वस्तु हैं, इसलिए आप अव्यय हैं। तत् प्रपंचयति मूढ़ दृशा, अर्थात भगवान अपरिचिन्न वस्तु हैं, भगवान अव्यय हैं, भगवान अपरिचिन्न व्यक्ति हैं, भगवान अव्यय हैं। इसकी व्याख्या उत्तरार्ध में दी जाती है, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा, अर्थात मूढ़ दृशा देहाभिमानिना पुंसा त्वम न लक्ष्य से। देहाभिमानी जो पुरुष होते हैं
उस पुरुष के द्वारा आप लक्षित नहीं हो पाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति देह में अहम अभिमान करते हैं और गेह में ममाभिमान करते हैं, देह गेहाभिमानी व्यक्ति को भगवान का दर्शन नहीं होता है। इसलिए कहते हैं नटो नाट्य धरो जथा। इस चीज को श्री चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे, तो मैं उसमें ज्यादा अपना कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से इसको करेंगे। तो श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, इस श्लोक की व्याख्या हुई। अब चक्रवर्ती पाद इस पर जो कल कह रहे थे, जिसका हम लोग श्रवण कर रहे थे कि हे भगवान, आप अंतर्बहि ही अवस्थित, आप उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज जी की रक्षा करने के लिए, उसके गर्भ की रक्षा करने के लिए आप उसके अंतः अवस्थित हैं, और हमारे सामने रथ पर विराजमान हैं, द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप बहि भी अवस्थित हैं, अंतर बहिर्वस्थितम। लेकिन मैं आपको, आपका यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जान पाती हूँ। क्यों नहीं जान पाती हूँ? न माया जवनिका छन्नम। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं माया एव जवनिका तिरस्करिणी, अर्थात आवरण रूपा तया आच्छन्नम जवनिकया, माया जवनिकया, अर्थात भगवान की यह जो त्रिगुणात्मिका माया है वह अपकृष्ट माया है। अर्थात योग माया वो तो उत्कृष्ट माया है भगवान की, और यह जो वो स्वरूप शक्ति है वह भी उत्कृष्ट शक्ति है, लेकिन यह त्रिगुणात्मिका जो माया है वह अपकृष्ट शक्ति है। लेकिन इस अपकृष्ट शक्ति के द्वारा भी आप आच्छादित हो जाते हैं, आपका दर्शन लोगों को नहीं होता है। हम लोग भगवान का दर्शन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम माया जवनिका के द्वारा भगवान आच्छन्न है। तो इस बात को सुन करके भगवान को लगा कि मेरी जो अपकृष्ट शक्ति है, जो कमजोर शक्ति है, वह हमको ढक लेती है क्या। तो मान लीजिए कि भगवान कुंती महारानी से पूछ रहे हैं, हे मैया, आप कह रही हैं माया जवनिका छन्ना, तो मेरी जो अपकृष्ट माया, जो त्रिगुणात्मिका माया, वो भी मुझे ढक लेती है क्या? उसके चलते मेरा दर्शन अवरुद्ध हो जाता है क्या? इस प्रश्न के उत्तर में कुंती महारानी कह रही हैं ननु किंग माया माम आवृणोति, मेरी माया की क्या मुझे आवृत कर देती है? ननु किम माया माम आवृणोति तत्र आह अज्ञा, अर्थात मैं अज्ञ हूं, इसलिए माया के द्वारा आपका आवरण होने से मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, आपको जान नहीं पा रही हूँ। अर्थात आपको तो यही समझ रही हूँ कि आप हमारे भैया के पुत्र हैं, आप हमारे भ्रातुष पुत्र हैं, मैं इतना ही समझ पा रही हूँ। आप परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं, इस बात का बोध मुझे नहीं हो रहा है, आपका यथार्थ स्वरूप का ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है। यतः तो कहते हैं ननु किंग माया माम आवृणोति तत्र आह अज्ञा, मेघाच्छन्नम सूर्यम अहम न पश्यामि इति वत् मायया मद दृष्ट्याच्छादनात् त्वाम अपि आच्छन्नम पश्यामि इत्यर्थः। श्री चक्रवर्ती पाद इसका समाधान दे रहे हैं कि मानो कि कुंती महारानी ऐसे कह रही हैं कि जैसे मेघखंड के द्वारा आवृत हो गई हो दृष्टि जिसकी, कोई पुरुष, हम लोगों की दृष्टि जब मेघखंड के द्वारा आवृत हो जाती है तो हम सूर्य भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम यह कहना शुरू कर देते हैं कि मेघखंड के द्वारा सूर्य भगवान आवृत हो गए हैं। मेघखंड में, सामान्य मेघखंड में कहाँ इतना सामर्थ्य है कि सूर्य जैसे प्रचंड प्रकाश को, इतना बलवत तेज को वो कैसे आच्छादित कर दे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन
उस मेघखंड के द्वारा, क्योंकि हमारी दृष्टि आच्छन्न हो गई है, तो हम लोग ऐसा कहना शुरू कर देते हैं कि सूर्यमंडल मेघखंड के द्वारा आच्छादित हो गई है। तो उसी तरह से मैं अज्ञ हूं, माया के द्वारा मेरी दृष्टि आच्छन्न है, इसलिए मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रही हूं। हे भगवान, आप क्यों भला, जो आपकी अपकृष्ट शक्ति माया है उसके द्वारा आप कैसे आच्छन्न होंगे? माया में क्या सामर्थ्य है कि वो आपको आच्छन्न कर पाए? क्योंकि हम बार बार इसको श्रवण कर आए हैं, माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, अर्थात भगवान की यह जो त्रिगुणात्मिका माया है वो भगवान के सामने आने का साहस नहीं करती है, वो लज्जित होकर के भगवान के पीछे की ओर रहती है। तो इसलिए उस माया में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको आच्छन्न कर पाए, वो तो हम लोगों की दृष्टि को ही आच्छन्न करती है, इसलिए हम लोग आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो मेघाच्छन्नम सूर्यम अहम न पश्यामि इतिवत् मायया मद दृष्ट्याच्छादनात् त्वामपि आच्छन्नम पश्यामि। माया के द्वारा मेरी दृष्टि आच्छन्न हो गई है, इसलिए मैं आपको भी आच्छन्न मानती हूं। यतः अधोक्षजम, क्योंकि आप अधोक्षज हैं। अधोक्षज शब्द की श्रीधर स्वामी पाद ने जो व्याख्या की थी वही व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद भी कह रहे हैं। यतः अधोक्षजम अधस्थितम अक्षजम ज्ञानम यस्य इति, ये बात श्री चक्रवर्ती पाद ने, श्रीधर स्वामी पाद ने भी कहा था और चक्रवर्ती पाद भी वैसे ही कह रहे हैं। ऐन्द्रियकम ज्ञानम यस्य अधः स्थितमेव, इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रिय करणक ज्ञान, इंद्रिय के उपाय से, इंद्रिय रूपी साधन से, इंद्रिय रूपी उपकरण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वो अधः है, यस्य अधः है, जिससे नीचे रह जाता है। भगवान को हमारी इंद्रियां, हमारे इंद्रिय जनित ज्ञान स्पर्श नहीं कर पाती हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात हमारी वाणी, हमारी कोई भी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, ये सब प्राकृत हैं। अब भगवान अप्राकृत तत्व हैं। अप्राकृत तत्व को स्पर्श करने में, ग्रहण करने में प्राकृत तत्व का सामर्थ्य नहीं होता है। इसलिए ऐन्द्रियकम ज्ञानम यस्य अधः स्थितमेव, मतलब यन्न स्पृष्टुं प्रभवति, जिस भगवान का स्पर्श यह इंद्रिय का ज्ञान नहीं करता है। और हे भगवान, मेरी क्या दुर्दशा है, मेरा तो कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं, अर्थात मेरा जो भी ज्ञान है, जो भी बोध है, वो समस्त बोध मेरा ऐन्द्रिय का ही है। अर्थात मैं केवल इंद्रियों से कुछ ज्ञान इकट्ठा कर पा रही हूँ, इंद्रियों के द्वारा ही मेरा कुछ संसार में बोध हो रहा है, और उस बोध के द्वारा आपको ग्रहण नहीं किया जा सकता है, उस बोध का विषय आप नहीं हो सकते हैं। इसलिए कह रही है ऐन्द्रियकम प्रभवती इति अहम ऐन्द्रियक ज्ञानवती, मैं केवल ऐन्द्रियक ज्ञान विशिष्ट हूँ, अज्ञा एव न च मादृश निकृष्ट जन अज्ञेयत्वे तव कापि क्षतिरिति आह अव्ययमिति। अव्यय शब्द की दूसरी व्याख्या कर देते हैं श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं अव्यय शब्द का यह अर्थ हुआ कि जिन लोगों का ज्ञान ऐन्द्रिय का ज्ञान है, उस ऐन्द्रिय का ज्ञान के द्वारा भगवान के अग्राह्य होने पर भी, ऐन्द्रिय का ज्ञान के द्वारा भगवान के ग्रहण न होने पर भी भगवान की कोई निकृष्टता या भगवान की कोई कमी, भगवान के कोई दुर्बलता नहीं आ जाती है। हम इंद्रिय का ज्ञान के द्वारा भगवान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान विद्यमान नहीं है, या भगवान का स्वरूप नहीं है, या भगवान साकार नहीं है, या भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ये तो हम लोगों की कमजोरी है कि हमारा ज्ञान इंद्रिय का है,
तो उस इंद्रिय का ज्ञान के द्वारा भगवान का ग्रहण न होने पर भी भगवान की कोई समस्या नहीं, ये हमारी समस्या, ये संसार की समस्या है। मादृश निकृष्ट जन अज्ञेयत्वे, मेरे जैसे निकृष्ट जन का जब आप अज्ञेय हो जाते हैं अर्थात ज्ञात नहीं होते हैं, तब कापि न क्षति रीति आह, आपकी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप तो अव्यय हैं। माया जवनिका अच्छन्नम अज्ञाधो क्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, भगवान मानो कुंती महारानी से कह रहे हैं, हे मैया, आपको हमारे बारे में और क्या जानना है, आप तो सब कुछ हमारे बारे में बता ही रही हैं। क्यों, आपने कहा आप पुरुष हैं, आप आद्य हैं, आप ईश्वर हैं, आप प्रकृति से परे हैं, आप सर्वभूतानाम अलक्ष्य हैं एवं सर्वभूतानाम अंतर्बहि अवस्थित हैं। तो कौन सा ऐसा स्वरूप मेरा है जिसका बोध अभी बाकी है आपको, आप तो सब कुछ जानती हैं। ननु माम साक्षात पश्यसी, भगवान कुंती महारानी से कह रही हैं, हे मैया, आप तो मुझे सामने देख ही रही है। स्तौषी, मेरी स्तुति भी आप कर रही हैं, आप मानती हैं कि मैं भगवान हूं। और कैसे स्तुति कर रही है, प्रकृते है परत्वेन जानासि, ईश्वरम प्रकृते है परम, ऐसा कह करके आप जानती हैं कि मैं प्रकृति से भी परे हूं। प्रकृते है परत्वेन जानासि तदपि अज्ञा असि इति आत्मानं किमिति निंदसि, आप अपने को क्यों इतना छोटा मान रही हैं, आप में इतनी हीनमन्यता क्यों है, क्योंकि आप तो मेरे बारे में जो कुछ मैं हूं वो सब आप जानती ही हैं। जाना तदपि अज्ञा असि इति आत्मानं किमिति निंदसि इति आह न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कहने का मतलब यह है, न लक्ष्यसे इति नाट्यधरः गीयमान गीत पदार्थाभिनय रसानुरूप नृत्य तालादि विशिष्टो नटः। नाट्यधर शब्द की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, गीयमान गीत पदार्थाभिनय रसानुरूप नृत्य तालादि विशिष्ट नटः, अर्थात नट सामने आकर के उस स्थान में जहां पर नाटक होता है, मंच में वो नृत्य करता है। वो कैसे करता है ना, पृष्ठ में गान के द्वारा जिस चरित्र का जैसा स्वभाव बताया जाता है उस स्वभाव को अपने नृत्य कला के द्वारा वह प्रदर्शित करना चाहता है। तो नटो नाट्यधरो यथा, गीयमान जो गीत है, उस गीत का जो पदार्थ है अर्थात उस गीत से जो बातें बताई जा रही हैं, उसका जो अभिप्राय है, उस पदार्थ का अभिनय रसानुरूप नृत्य तालादि विशिष्ट, उसी अनुरूप से वो नाच भी लेता है, वो गा भी लेता है या अपने अंगों का प्रदर्शन भी कर लेता है। तो ऐसा जो नट है, नाट्यधर नट, ऐसे नट को नाट्यधर नट कहा जाता है। तो नृत्य तालादि विशिष्ट नट मूढ़ दृशा संगीत शास्त्र अनभिज्ञेन नटोयम नटति इत्येवं दृष्टोपि यथा न लक्ष्यते न ज्ञात तत्व भवति। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, कोई अरसिक व्यक्ति जिसको नाट्य शास्त्र का, पुराण का या इतिहास का कोई बोध नहीं है, तो वह व्यक्ति अगर सामने दर्शक के रूप में बैठा हो तो वो तो इतना ही समझता है कि मेरे सामने कोई नट नृत्य कर रहा है या नाटक कर रहा है, इतना ही उसको समझ में आएगा। लेकिन वो क्या नाटक कर रहा है, किस चरित्र का अभिनय कर रहा है या किस बात को अपनी अंग भंगी के द्वारा प्रकाशित कर रहा है, उसको उसका बोध नहीं हो सकता है। जैसे दशावतार का
अभिनय हो रहा है तो कह रहे हैं तव कर कमल वरे नखम अद्भुत, कह करके नृसिंहदेव की का वर्णन किया जाता है। और जो नट है वो उसी तरह से दिखा रहा है कि हिरण्यकशिपु का कैसे विदारण हो रहा है, अपने नख से कर रहे हैं। लेकिन जिसको न नृसिंह चरित्र का बोध हो, न नाट्य कला का बोध हो, वो सामने इतना ही देखेगा कि यह व्यक्ति कुछ कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, लेकिन इस किस चरित्र का अभिनय कर रहा है और क्या रस इसमें है, श्रृंगार रस का है, वीर रस का है, उसका बोध उसको नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से हे भगवान, हे श्री कृष्ण, यद्यपि मैं आपका दर्शन कर रही हूँ, आपको प्रणाम भी कर रही हूँ, लेकिन आपका जो तात्विक स्वरूप है, आपका जो असली स्वरूप है, उसका बोध मुझे नहीं है। मैं तो सीधे ऐसे ही देख रहा हूँ, आप सामने मेरे खड़े हैं, जैसे वह अबोध व्यक्ति, वह अरसिक व्यक्ति, नाट्य कलादि का अनभिज्ञ व्यक्ति सामने नाट्यधर नट को देखने के बाद भी उस नाट्य का रहस्य को समझने में असमर्थ होता है, उसी तरह से मैं तो असमर्थ हूँ। मूढ़ दृशा संगीत शास्त्र अनभिज्ञेन नटः अयं नटति इति एवं दृष्टः अपि यथा न लक्ष्यते न ज्ञात तत्व भवति। ये ज्ञात तत्व भवति, ये विशेषण उसका है, नट का है, वो दर्शक का नहीं है। ज्ञात तत्व भवति अर्थात उस नट का जो तत्व है या उसकी नाट्य कला का जो तत्व है, उस तत्व का बोध नहीं होता है। न लक्ष्यते न ज्ञात तत्व भवति तथैव त्वं मया दृष्टोपि न लक्ष्यसे इति। उसी तरह से आप मेरे नयन के सामने विराजमान होने पर भी, मेरे दृष्टिगोचर होने के बावजूद आपके स्वरूप को मैं यथार्थ रूप से नहीं जानती हूँ। इति तथा इत्यस्य पूर्वेणैव अन्वयः। यहाँ चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, देखिए, माँ न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा, और अगले श्लोक में तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनाम, यह जो तथा शब्द है वहां से तथा शब्द ले लेते हैं चक्रवर्ती पाद। कहते हैं मया दृष्टोपि न लक्ष्यसे इति तथा इत्यस्य पूर्वेण अन्वयः, अर्थात परवर्ती श्लोक में विद्यमान जो तथा शब्द है, उस तथा शब्द को लेकर के चक्रवर्ती पाद व्याख्या कर रहे हैं। नाट्यधरः नटः यथा न लक्ष्यते तथा त्वं मया न लक्ष्यसे। नाट्यधर नट जिस तरह से ठीक तरह से समझा नहीं जा सकता है, उसी तरह से आप मेरे द्वारा आप समझ में नहीं आ रहे हैं। तो न लक्ष्यसे इति तथा इत्यस्य पूर्वेणैव अन्वयः। पांडवान स्वभक्तान, क्यों देखिए कुंती महारानी, देखिए यद्यपि कुंती महारानी ने सब कुछ कह दिया, आद्य पुरुष हैं, ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, अलग है, सब तो भगवान का स्वरूप कह ही दिया, फिर भी अज्ञा कैसे हो गई कुंती महारानी। चक्रवर्ती पाद बहुत बड़ी युक्ति दे रहे हैं को, इसलिए वो अज्ञा है। क्यों अज्ञा है? कहते हैं पांडवान स्वभक्तान पालयन्नपि सर्वांतर्यामी अपि मुहुः अपि अश्वत्थामादीन पांडव वधार्थम अस्त्रम ग्राहयसी। यही नहीं आ रहा है समझ में, यह मेरी समस्या है, मैं नहीं समझ रही हूं। क्यों? कहते हैं कि पांडवान स्वभक्तान पालयन्नपि, मुझे मालूम है इतने दिनों से पांडव जो जंगल में भटक रहे हैं, इधर उधर इतना कष्ट प्राप्त करते हैं, उनको आप शुरू से ही बचा रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं, उनके कल्याण की कामना आप कर रहे हैं। पांडवान स्वभक्तान पालयन्नपि, और सर्वांतर्यामी अपि, आप सभी के हृदय में विराजमान हैं। मुहुः अपि अश्वत्थामादीन पांडव वधार्थम अस्त्रम ग्राहयसी, अर्थात अश्वत्थामा जैसे व्यक्ति या द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति या भीष्मदेव जैसे व्यक्ति, उनके हृदय में आप विराजमान होकर के
पांडवों के विरोध में खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। अब भीष्मदेव के या द्रोणाचार्य के या अश्वत्थामा के या कृपाचार्य के हृदय में पांडवों के विरुद्ध में युद्ध करने की जो भावना है, युद्ध करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, वो किसकी प्रेरणा से हो रहे हैं भगवान बताइए? वो तो आप ही की प्रेरणा है। अब मैं कैसे समझूं? आप तो शुरू से ही पांडवों से प्रेम करते हैं, पांडवों की रक्षा करते हैं और पांडवों को बचाने के लिए, पांडवों को सुख देने के लिए परिश्रम करते हैं, समस्त चेष्टा करते हैं। और इधर पांडवों के विरोध में जो पांडव से स्नेह करने वाले हैं, भीष्म द्रोणादि, उनके हृदय में आप विराजमान होकर के उनके खिलाफ युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। तो कोई भी कैसे समझेगा आपको? चाहे आप प्रकृति से परे हम समझ लें, आप जैसे भी समझ लें, इस बात को कैसे समझेंगे हम? यह बात हमको समझ में नहीं आ रही है। पांडवान स्वभक्तान पालयन्नपि सर्वांतर्यामी अपि मुहुः अश्वत्थामादीन पांडव पदार्थम अस्त्रम ग्राहयसि। ये सर्वांतर्यामी अपि कहने का मतलब है कि अश्वत्थामादि के हृदय में आप ही तो अंतर्यामी के रूप में विराजमान होकर के उनको युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। केवल इतना ही नहीं, स्वयं न्यस्त शस्त्रोपि अस्त्रम गृह्णासि। आपने प्रतिज्ञा तो कर ली थी कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और एक बार तो अस्त्र आपने महाभारत की जो युद्ध भूमि थी वहां पर आपने अस्त्र ग्रहण कर लिया। जब अर्जुन के ऊपर विपत्ति आ रही थी तो उसकी चर्चा अगले अध्याय में, 9वें अध्याय में भीष्मदेव की स्तुति के प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे। तो वहां आपने एक विशाल रथ चक्र को अपना अस्त्र का मर्यादा दे करके आप उसको पकड़ करके भीष्म की ओर भागने लगे, भीष्म को मारने के लिए। तो आप यद्यपि प्रतिज्ञा आपने कर रखी है कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, फिर भी आप बार बार अस्त्र ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात महाभारत युद्ध क्षेत्र में अस्त्र ग्रहण कर रहे हैं। और अभी हमारे बालकों को बचाने के लिए, युधिष्ठिर आदियों को बचाने के लिए आपने सुदर्शन का प्रयोग कर दिया। तो कोई भी व्यक्ति कैसे समझेगा आपके जो तत्व है, आपका जो विचार है, आपका जो स्वरूप है, आपका जो हृदयगत जो भाव है, उसको हम कैसे समझेंगे? न्यस्त शस्त्रोपि स्वयं न्यस्त शस्त्रोपि अस्त्रम गृह्णासि शिष्ट पालन प्रवृत्तोपि भीष्मादीन संहारयसि। ये तो और अजीब बात है। आप कहते हैं शिष्ट जनों के पालन के लिए भगवान का अवतार है, तो भीष्म से भला कोई और शिष्ट जन आपके लिए है क्या? आपके तो परम भक्त हैं भीष्मदेव, अत्यंत शिष्ट हैं, उनसे बढ़कर के शिष्ट होना मुश्किल है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप अर्जुन के द्वारा मरवा रहे हैं, ये कैसा चरित्र है? ऐसे चरित्र को कौन समझेगा, कैसे समझेगा? तो शिष्ट पालन प्रवृत्तोपि भीष्मादीन संहारयसि। भीष्म प्रवृत्तियों को आप वध करा रहे हैं, भीष्म प्रवृत्तियों का आप अर्जुन आदियों के द्वारा वध करा रहे हैं। और तो आगे और विचित्र बात है। द्रौपदी सुभद्रयोः अतिस्नेह्यनपि। द्रौपदी तो आपकी अत्यंत अर्जुन पांडवों की पत्नी होने के कारण आपकी अत्यंत भक्ता हैं और आपके प्रीति का विषय हैं, और सुभद्रा तो आपकी साक्षात छोटी बहन है। तो इनके प्रति आपके परम स्नेह रहने पर भी उनके पुत्रों को आप मरवा रहे हैं और उनकी हत्या आप करा रहे हैं। द्रौपदी सुभद्रयोः अतिस्नेह्यनपि तत्पुत्रान घातयसि। अभी द्रौपदी पुत्रों का वध हो गया और युद्ध क्षेत्र में सुभद्रा पुत्र का, अभिमन्यु का वध हो गया। ये सब कौन करा रहा है? ये सब आप ही तो करा रहे हैं। द्रौपदी सुभद्रयोः अतिस्नेह्यनपि तत्पुत्रान घातयसि इत्येवमादिका तव लीला किं तत्वा। अर्थात इस लीला में क्या तत्व है, इस लीला में क्या रहस्य छिपा हुआ है, ऐसी लीलाओं का अनुष्ठान करने के लिए आपके हृदय में क्या विचार है, इसको तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, इसलिए मैं अज्ञा हूँ। माया जवनिका छन्नम
अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। किंच तो तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां, जो परमहंस अमलात्मा मुनिगण हैं, अर्थात जिनके हृदय से समस्त अविद्या दोष का निवारण हो गया है, और जो मुनि हैं अर्थात आपके स्वरूप का नित्य चिंतन करने वाले हैं, और जो परमहंस हैं अर्थात जो नित्यानित्य वस्तु का विवेक जिनको हो गया है, ऐसे जो बड़े बड़े ज्ञानी मुनि गुणी व्यक्ति हैं, उनको भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए, भक्ति योग का संबंध प्रतिष्ठा करने के लिए, भक्ति योग की प्रतिष्ठा उनके हृदय में करने के लिए आप अवतीर्ण हो रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनियों के हृदय में जब आप भक्ति योग का विधान करने के लिए अवतीर्ण हो रहे हैं, तो मैं भला आपके स्वरूप, आपका जो तत्व है उसको कैसे समझूं। तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। देखिए, भक्ति योग विधानार्थम यह शब्द मैं भी इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा समझ रहा था, आज ऐसे समझ में आ रहा है। भक्ति योग विधानार्थम ये विशेषण है किसका? त्वाम। त्वाम अर्थात भक्ति योगस्य विधानम विधानम भक्ति योगस्य विधानम एव अर्थः प्रयोजनम यस्य सह भक्ति योग विधानार्थः अर्थात श्री कृष्ण तम त्वाम भक्ति योग विधानार्थम, अर्थात ये त्वाम इसका विशेषण है। तो परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम अवतीर्णम त्वाम कथम पश्येम, क्योंकि हम लोग तो स्त्री हैं, नारी हैं। इस पर श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं किंच परमहंसानां, परमहंस शब्द का अर्थ कर रहे हैं आत्मानात्म विवेकिनाम, अर्थात जो आत्म पदार्थ एवं अनात्म पदार्थों का भेद को जो लोग समझ रहे हैं वे हैं परमहंस। परमहंसानाम आत्मानात्म विवेकिनाम ततः मुनीनाम मननशीलानाम अपि। तो ये लग रहा है कि परमहंस दूसरे हैं और मुनि दूसरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमहंस जो मुनिगण हैं, अर्थात पहले तो उनको आत्मानात्म विवेक हो गया, और विवेक हो जाने के बाद जो आत्म तत्व है उसका वो मनन करते हैं, इसलिए वे मुनि हैं। इसलिए जो परमहंस हैं वे ही मुनि हैं और वे ही अमलात्मा हैं, अर्थात एक ही व्यक्ति के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। ततः मुनीनाम मननशीलानाम अपि ततश्च अमलात्मनाम, अर्थात आत्मानात्म विवेकी होने के कारण वे लोग मुनि बन गए, और मुनि बन जाने के कारण अमलात्मा हो गए। ततश्च अमलात्मानाम निवृत्त रागादीनाम अपि, अर्थात जिनको हृदय में रागादि राग द्वेषादि नष्ट हो गए हैं, विषय के प्रति अनुराग नहीं है या शत्रु मित्र भाव नहीं है, किसी से द्वेष करें किसी से प्रेम करें ऐसा भाव जिनके हृदय से तिरोहित हो गया है। ततश्च अमलात्मनाम निवृत्त रागादीनाम अपि तथा तेन निज महिमना न लक्ष्यसे। यहाँ जो तथा शब्द है इसको श्रीधर स्वामीपाद जब व्याख्या कर रहे हैं वो तथा शब्द को यहीं पर रख करके कह रहे हैं तथा न लक्ष्य से, अर्थात न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। यहाँ पर तथा न लक्ष्य से अर्थात तेन महिमना न लक्ष्य से, अर्थात आप
आपका जो महिमा है, आपका जो स्वरूपभूत आपकी जो महिमा है, उस महिमा के द्वारा आप लक्षित नहीं होते हैं। यहाँ तथा शब्द का अर्थ है निज महिमना, अर्थात आपका जो स्वरूप है उस स्वरूप के कारण, उस स्वरूप से आप ऐसे जो अमलात्मा विमलात्मा मुनिगण हैं या जो जो परमहंस हैं उनके द्वारा आप लक्षित नहीं होते हैं। अतः भक्ति योगम विधातुम त्वाम वयम स्त्रियः कथं ही पश्येम, ये शाब्दिक ये आर्थिक व्याख्या है। अतः भक्ति योगम विधातुम त्वाम, भक्ति योग विधानार्थम, इसको चक्रवर्ती पाद शायद और सुंदर ढंग से कहेंगे तो भक्ति योगम विधातुम त्वाम, भक्ति योग का विधान के लिए आप अवतीर्ण हैं। अतो भक्ति योगम विधातुम त्वाम वयम स्त्रियः कथं ही पश्येम, आपके स्वरूप को हम कैसे समझ पाए। यदवा परमहंसानामपि भक्ति योग विधानार्थम त्वाम, अर्थात आत्मा रामान मुनीन अपि अचिंत्य निज गुणैः आकृष्य भक्ति योगम कारयितुम, अर्थात जो परमहंस मुनिगण हैं उनका भक्ति योग विधान के लिए, अर्थात जो आत्मा रामगण हैं, जो मुनिगण हैं, उनको अचिंत्य निज गुणैः आकृष्य, आपका जो अचिंत्य अनंत प्रभाव विशिष्ट स्वगुण है, अनंत कल्याण गुण है, उन गुणों के द्वारा ऐसे जो आत्मा राम गण हैं उनको आकृष्ट करके उनका भक्ति योग कारयितुम, भक्ति योग विधानार्थम का मतलब उनके द्वारा भक्ति योग का अनुष्ठान करवाने के लिए ही आप अवतीर्ण हैं। तो जब आप उनके लिए अवतीर्ण हैं, वे आपके तत्व को भले जाने या न जाने, मेरे द्वारा आपके तत्व का बोध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो कोई अमलात्मा विमलात्मा नहीं हूँ, मैं तो कोई मुनि भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अज्ञा हूँ, मैं आपके स्वरूप को नहीं समझती हूँ। तो अचिंत्य निज गुणैः आकृष्य भक्ति योगम कारयितुम अवतीर्णम इत्यर्थः। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं, स्त्री जाते हैं मम का वार्ता, मैं तो स्त्री हूं, मेरा तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, अर्थात मैं आपको समझ जाऊं ऐसी संभावना तो बनती ही नहीं है। क्यों? स्त्री जाते हैं मम का वार्ता सर्वज्ञा मुनयः परमहंसः अपि यत् लीला माधुर्येण आकृष्टाः भजन्त्येव, अर्थात परमहंस मुनिगण, सर्वज्ञ मुनिगण जिन लीला के, जिन भगवान के लीला माधुर्य के द्वारा आकृष्ट होकर के भगवान का भजन करते हैं, तद भजन तत्वम अपि अविद्वांसः, अर्थात वे भगवान के गुणों के द्वारा आकृष्ट होते हैं और भगवान से उनको प्रेम हो जाता है और भगवान का भजन करते हैं, लेकिन भजन का क्या तत्व है, भजन का जो गूढ़ क्या रहस्य है, भक्ति योग का क्या रहस्य है, उसको वे नहीं समझ पाते हैं। यद्यपि आपका भजन आपके गुणों के द्वारा आकृष्ट होकर के करते हैं, लेकिन आपके प्रति जो भक्ति योग है, उस भक्ति योग का क्या महात्म्य है, उसका गूढ़ रहस्य क्या है, उसको नहीं समझ पाते हैं। और लीला लास्यम किम ज्ञास्यन्ति, और आपके जो लीला का जो सौंदर्य है, आपकी लीलाओं में जो माधुर्य है, आपके लीला स्वादन से जो अतिशय आनंद उत्पन्न होता है, उस तत्व को भला वे कैसे समझेंगे। चक्रवर्ती बात कहना है कि आपके भजन के महात्म्य को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपकी लीला माधुर्य को वे कैसे समझेंगे। लीला लास्यम किम ज्ञास्यन्ति इति आह परम इति, तथा परमहंसानाम इति अमलात्मनां गुणमय मालिन्यात निष्क्रांतानाम। अमलात्म शब्द की व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं गुणमय मालिन्य, अर्थात त्रिगुणों के द्वारा इस संसार में जो मालिन्य उत्पन्न हुआ है,
जो समस्या उत्पन्न हुआ है उस समस्या से जो लोग निकल गए हैं, गुणमय मालिन्यात निष्क्रांतानाम, कैसे हैं वे लोग, ना जीवन मुक्तानाम इत्यर्थ, जो साक्षात इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो चुके हैं, संसार बंधन से ऊपर उठ चुके हैं। तेषाम अपि भक्ति योग विधानार्थम, यहाँ पर शिव चक्रवर्ती पाद उस तरह की व्याख्या कर रहे हैं, भक्ति योग विधानम अर्थ प्रयोजनम यस्य सह भक्ति योग विधानार्थ कह श्री कृष्ण तादृशम तम यानी त्वम, तेषामपि भक्ति योग विधानम अर्थ प्रयोजनम यस्य तम यदुक्तम आत्मा रामाश्च इत्यादि कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम। तो ऐसे जो आत्माराम परमहंस मुनिगण हैं उन वे भी आपके गुणों से आकृष्ट होकर के भक्ति योग के प्रति भक्ति योग का वे अनुष्ठान करते हैं, इसलिए उनको भक्ति योग का अनुष्ठान करवाने के लिए ही आप अवतीर्ण हुए हैं। तेषाम अपि भक्ति योग विधानम अर्थ प्रयोजनम यस्य तम यदुक्तम आत्मा रामास्य इत्यादि कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिमिति तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त श्रोतृवृंद के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय ग्रंथराज।